नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। कॉमर्स का टॉपिक नंबर 2। इससे पहले सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी डाली थी, अब एसएल डबल 2 मॉडल डालेंगे जो कि बेसिकली आपका सेकंड वर्जन है सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी का। इसमें हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल्स कौन-कौन से होते हैं, D1, D2, D3 और D4, और उसको फिर S1, S2, S3, S4 से किस तरीके से मैच किया जाता है। तो ये थ्योरी जो है वो पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको ज़रूर बता दूं कि कॉमर्स और पेपर 1 के कंप्लीट कोर्सेज आप कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जो कि 3 महीने के कोर्सेज हैं जो रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं, और आप इस अनअकैडमी प्लस के मॉडल में आ सकते हैं, जिसमें कि SCRYT कोड को यूज़ करके आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इन दिए गए प्राइजेस पे। ये प्राइजेस मत पे करिएगा, आपको जो है कम प्राइजेस पे करने होंगे SCRYT कोड यूज़ करके। तो कॉमर्स और पेपर 1 के जो लाइव क्लासेस हैं उनको बैच को ज्वाइन करिए। 3 महीने का बैच है, उसके बाद आपके रिविजन और क्रैश कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर अटेम्प्ट की, तो बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का और बैचेस का भी। क्या है सिचुएशन लीडरशिप 2? तो बेसिकली SL2 मॉडल जो है ये डेवलप किया था केनेथ ब्लैंकार्ट ने, और बिल्ड किया था ब्लैंकार्ट और हर्सी के ओरिजिनल मॉडल पे, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया। ये जो रिवाइज वर्जन है थ्योरी का, इसमें इफेक्टिव लीडर्स जो है वो अपने बिहेवियर को बेस करते हैं ऑन द डेवलपमेंट लेवल ऑफ ग्रुप मेंबर्स, जिसमें कि कंपीटेंस और कमिटमेंट के आधार पे इन 4 लेवल्स को बताया गया है। ये डेवलपमेंट लेवल्स जो है वो हर इंडिविजुअल के लेवल ऑफ कंपीटेंस और कमिटमेंट से निकलते हैं, और इन लेवल्स में आते हैं पहले एंथुजियास्टिक बिगनर्स, जिन्हें हम D1 बोलते हैं, जो कि हाईली कमिटेड होते हैं, लेकिन कंपीटेंस के मामले में कहीं ना कहीं लो होते हैं, क्योंकि वो एंथुजियास्टिक बिगनर्स होते हैं। तो कमिटमेंट तो उनकी पूरी होती है, लेकिन कंपीटेंस, एबिलिटीज, स्किल्स, ओवरऑल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कम दिखाई देंगे। डिसइल्यूजन्ड लर्नर्स होते हैं कई, तो कुछ कंपिटेंस होगी लेकिन सेटबैक्स जो है वो उन्हें लो कमिटमेंट की तरफ लेके आ जाते हैं, क्योंकि कमिटमेंट थोड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कमिटमेंट थोड़ी इसलिए है क्योंकि कंपिटेंस ज़्यादा नहीं है। तो जब चीज़ें सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिखती हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिसइल्यूजन हो जाते हैं। फिर आते हैं कैपेबल लेकिन कॉशियस, जो कि कंपिटेंस उनकी ग्रो हो रही है, लेकिन लेवल ऑफ कमिटमेंट उनका कम या ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि उनकी जो कॉशियस होने की प्रॉब्लम है वो उनको कुछ चीज़ों से रोकती है और कुछ चीज़ों पे उनको ले आती है। फिर आते हैं सेल्फ रिलायंट अचीवर्स, जो कंपिटेंस में और कमिटमेंट में दोनों में ही हाई होते हैं। फिर इसको देखो जोड़ा कैसे आता है कि SL2 के लीडरशिप स्टाइल्स जो है, क्योंकि SL2 सिचुएशन लीडरशिप मॉडल 2 ये सजेस्ट करता है कि इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड करती है 2 की बिहेवियर्स पे, एक सपोर्ट करना और एक डायरेक्टिंग बिहेवियर्स वो होते हैं जो डायरेक्शंस देते हैं, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस जो है वो देते हैं और कंट्रोल करना जानते हैं बिहेवियर अपने ग्रुप मेंबर्स का। सपोर्टिंग वे होते हैं जो ऐसे एक्शंस जैसे कि एनकरेज करना सबऑर्डिनेट्स को, उनकी सुनना और ऑफर करना, उन्हें रिकॉग्निशन एंड फीडबैक जब भी जरूरत हो। तो इसमें जो डायरेक्टिंग होते हैं वो डायरेक्टिंग बिहेवियर्स में आपको ज़्यादा हाई मिलेंगे और सपोर्टिंग में कम मिलेंगे। जो कोचिंग होंगे वो हाई मिलेंगे डायरेक्टिंग में भी और सपोर्टिंग में, ये ज़्यादातर जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर सपोर्टिंग होंगे तो वो डायरेक्टिंग नहीं होंगे लेकिन सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होंगे, कई लोग इसको भी बेस्ट मानते हैं। डेलीगेटिंग होंगे तो वो लो होंगे दोनों में ही, सपोर्टिंग में भी और डायरेक्टिंग में भी, वो काम निकलवाना चाहेंगे आपसे ही। तो मेन पॉइंट SL2 थ्योरी का ये है कि नन ऑफ दीज 4 लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट। इंस्टेड एक इफेक्टिव लीडर को मैच करना होता है बिहेवियर को टू दी डेवलपमेंट स्किल, और हर सबऑर्डिनेट को जो टास्क दिया जा रहा है उसके अलग हिसाब से। तो यहाँ पे हम मैच करके कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये सारे कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बेहतर हैं, और किस तरीके से आप इनको मैच करते हैं और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से किसी एक इंडिविजुअल के टास्क के हिसाब से बनाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जो है वो बेस्ट निकल के आएगी। तो होपफुली आप समझे होंगे। इसके एलिमेंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी के जो एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज़ होती है कि आप रिलेशनशिप देखिए जो लीडर्स और ग्रुप मेंबर्स के बीच में है, और साथ ही साथ जो है सोशल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इस अप्रोच में बहुत इंपॉर्टेंस निभाते हैं। कि एक ग्रुप जो एफिशिएंसी लैक करता हो, प्रोडक्टिविटी लैक करता हो, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट हो सकता है जहाँ पे क्लियरली रोल्स डिफाइन किए जाएं और डायरेक्टिंग बिहेवियर रखा जाए। प्रोडक्टिव ग्रुप अगर हाईली स्किल वर्कर्स का ऑन दी अदर हैंड, तो बेनिफिट हो सकता है कि उन्हें डेमोक्रेटिक स्टाइल दिया जाए, उनको थोड़ा आज़ादी दी जाए, और ऑब्वियसली इससे वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फिर टास्क कंसिडर करिए रिलेशनशिप की बात की कि टास्क किस चीज़ का है। टास्क रेंज होते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियसली आपको एक लीडर के तौर पे आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट द टास्क एंटेल्स, और फिर उसके हिसाब से आपको सक्सेसफुली एंड कम्पिटेंटली जो है उसे अकम्प्लिश कैसे करना है, ये तरीका खोजना चाहिए। लेवल ऑफ अथॉरिटी डिसाइड कर लीजिए कि भाई आप किसी के साथ जो है किसी को, अब सिंपल सी बात है कि लेवल ऑफ अथॉरिटी ये बताती है कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कंसिडर करेंगे, और लीडर्स के पास ये पावर होती है कि वो खुद को कैसे पोजीशन करना चाहते हैं। उनकी कैपेसिटी जो है टू फायर, हायर, टू रिवॉर्ड, टू रिप्रीमेंट, वो हमेशा उनके पास होती है, और वो किस चीज़ को जो है ज़्यादा अग्रेसिवली लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। कंसिडर करिए लेवल ऑफ मेच्योरिटी भी, जो कि हर्से और ब्लैंकार्ट के मॉडल ने सजेस्ट किया था, जो नंबर 1 वाला मॉडल था जो कल करवाया था, उसमें कि लीडर्स जो है उनको कंसिडर करना जरूरी है कि लेवल ऑफ मेच्योरिटी हर इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर की कैसी है। और फिर मेच्योरिटी लेवल जो है एक मेजर होता है कि इस साल की एबिलिटी क्या है उस टास्क को कंप्लीट करने की, एज वेल एज उनकी विलिंगनेस क्या है। तो आप जॉब असाइन करेंगे टू अ मेंबर जो कहीं ना कहीं विलिंग होगा, जो
लैक करेगा एबिलिटी को, वो ऑब्वियसली फेलियर है, तो इसलिए आप उसकी तरफ जाएंगे ही क्यों। तो आपको पिन पॉइंट रहना होता है एम्प्लॉय की लेवल ऑफ मेच्योरिटी के हिसाब से, तभी आप जो है एक लीडर के तौर पे बेस्ट अप्रोच लेके आ सकते हैं। दोनों थ्योरी कंप्लीट हुई। उसके साथ साथ मैंने ह्यूरिस्टिक के टॉपिक्स आपको करवा रखे हैं यूट्यूब पे, इसको जरूर चेकआउट करिएगा। SCR एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि अगर मुझे, आप इस वीडियो को जरूर कॉमर्स के लोगों के साथ शेयर करा करिए, अगर मुझे 100 रेगुलर व्यूअर्स भी मिलते हैं कॉमर्स के टॉपिक के, तो मैं आपको कम से कम 100 टॉपिक्स इसमें बना के दूंगा अगले 3 महीने के अंदर अंदर। तो शुक्रिया, वीडियो को शेयर करिए अगर किसी को जानते हो कॉमर्स से जो प्रिपेयर कर रहा हो। धन्यवाद।